कदाबरा गिली गिली छू, खुला पिटारा कहानी शुरू। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। उन्हें जो काम करने से मना करो वो वही काम करने की जिद करते हैं। हालांकि उन्हें अगर सही तरीके से समझाने की कोशिश की जाए तो ये बड़ों से भी जल्दी सीख जाते हैं। फिलहाल हम आपको रवि की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 10 साल का रवि देहरादून की खूबसूरत वादियों में रहता था। उसके चारों तरफ प्रकृति की बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी थी। हरे भरे पेड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, झरने थे। लोग दूर दूर से यहाँ की खूबसूरती देखने आते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास जितना ज्यादा हो उन्हें चीजों की कद्र उतनी ही कम होती है। रवि के लिए भी उसके आसपास की खूबसूरती कुछ ऐसी ही थी। हर तरफ कचरा फैलाने, फूल पौधे तोड़ने, प्लास्टिक की थैलियों को यहाँ वहाँ फेंकना, इन सब में उसे बहुत मजा आता था। जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो पौधों के और छोटे पेड़ों के पत्ते नोचने लगता। एक दिन उसकी दोस्त नीलू ने कहा कि वो ऐसा ना करे, पौधों में भी जान होती है, कोई उसके बाल खींचे तो दर्द होगा ना, वैसे ही इनके पत्ते या फूल तोड़ने पर इन्हें दर्द होता है। रवि ने उससे चिढ़ते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, जान तो सिर्फ इंसानों में होती है। ये पेड़ पौधे न बोल सकते हैं न चल सकते हैं, फिर इनमें कैसी जान? कोई मेरे बाल खींचेगा तो मैं चिल्लाऊंगा, लेकिन ये कहाँ चिल्ला रहे हैं, देख चिल्लाया। इतना कहते हुए उसने पौधे को जड़ से उखाड़कर वहीं फेंक दिया। पौधे की ऐसी हालत देख बेचारी नीलू रोने लगी और रोते हुए घर चली गई। एक दिन रवि अपनी मम्मी के साथ मार्केट से लौट रहा था। मम्मी ने उसे चॉकलेट, चिप्स ये सब लाकर दिया था। वो यही सब खाते हुए वापस घर लौट रहा था। मम्मी ने देखा कि वो चॉकलेट और चिप्स खाने के बाद उनके पैकेट ऐसे ही रास्ते में फेंक रहा है। मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसे कचरा फैलाना बुरी बात है। रवि ने झट से जवाब दिया कि कोई ना कोई तो इस कचरे को उठा ही लेगा। लोग बाहर ही अपना कचरा फेंकते हैं, वो भी बाहर ही फेंक रहा है। अब कचरे को घर ले जाना सही बात तो नहीं है। मम्मी ने उसे समझाया कि कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन बने हुए हैं। वो इन पैकेट्स को तब तक अपने साथ रखे जब तक उसे डस्टबिन न दिख जाए, उसके बाद उसी में फेंके। रवि ने कहा, उससे इतना सब नहीं होता। ये कहते हुए उसने आखिरी चॉकलेट का रैपर भी खुले में फेंक दिया। उसकी मम्मी उसे डांटती, इससे पहले ही वो वहां से भाग गया। प्लास्टिक की चीजें भी वो ऐसे ही इधर उधर फेंक देता। उसे सबने समझाने की कोशिश की कि इससे नेचर को नुकसान होता है, वो ऐसा ना करे। लेकिन वो सबसे कहता कि उनके आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, अकेले उसके कचरा फैलाने या पौधे उखाड़ने से ये कम नहीं होंगे। छोटी सी उम्र में ही उसकी ऐसी सोच सबके लिए टेंशन बन गई थी। इसी बीच वो एक दिन ग्राउंड में खेल रहा था। ग्राउंड के पास जंगल था। वहां लोहे के तार से जंगल के रास्ते को बंद किया गया था। कहीं बच्चे जंगल में न चले जाएं, इसीलिए उस रास्ते को बंद किया गया था। उस दिन रवि ने उन तारों के पास एक खरगोश देखा। उसे वो बहुत सुंदर लगा। वो उसे पकड़ना चाहता था। रवि तारों के पास पहुंच गया। वो खरगोश अभी भी वहीं था। रवि जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा, खरगोश फिर उससे थोड़ा दूर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खरगोश रवि को उसका पीछा करने के लिए कह रहा हो। रवि को अब वो खरगोश किसी भी हाल में चाहिए था। वो तारों को पार करके जंगल में चला गया। खरगोश आगे आगे भागता रहा और रवि उसका पीछा करता रहा। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद अचानक से खरगोश कहीं गायब हो गया। रवि ने उसे हर तरफ ढूंढा, मगर उसे वो नहीं मिला। वो आज से पहले कभी जंगल में नहीं आया था। उसे अब वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था। अब उसे डर लग रहा था। घर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वो इधर उधर भटकने लगा। फिर उसे रोना आने लगा। वो सोचने लगा कि अगर उसे शाम होने से पहले घर जाने का रास्ता ना मिला तो वो क्या करेगा? जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा दिखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जंगल में इतना सुंदर बगीचा भी हो सकता है। वो उस बगीचे में चला गया। वहाँ रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे।
जिनके ऊपर तितलियां मंडरा रही थी। बड़ा सा एक पेड़ था जिसकी एक शाख पर झूला लटक रहा था। रवि ये सब देख भूल ही गया कि उसे घर का रास्ता ढूंढना है। तभी उसने उस सुंदर से खरगोश को देखा जिसका पीछा करते हुए वो इस जंगल में गया था। देखते ही देखते वो खरगोश एक सुंदर सी परी में बदल गया। ये देख रवि डर गया। उस परी ने रवि से कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो तो बस उसे यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आई है। धीरे धीरे वहाँ कई परियां आ गई। जो खरगोश बनकर रवि को जंगल में लाई थी वो परियों की रानी थी। उसने रवि से कहा, रवि, तुम इस वक्त परियों के बगीचे में खड़े हो। ये जगह सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसे हम खुद यहाँ तक लाए हो। हम सब मिलकर नेचर मदर की रक्षा करते हैं। हम तुम्हें बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बस तुम्हें समझाने की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। तुम कहते हो ना कि ना ये पौधे बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। तुम्हें लगता है ना कि इनमें जान नहीं है, मगर ये ऐसी जगह है जहाँ वो हर कोई बात कर सकता है जिसमें जान होती है। रानी परी ने रवि से जो भी कहा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। रानी परी सबसे पहले उसे उस पौधे के पास लेकर गई जिसके उसने पत्ते नोचे थे। उसे देखते ही वो पौधा चिल्लाया और रानी परी से उसकी शिकायत करने लगा। उसने रवि के बारे में कहा कि एक बुरा बच्चा है, इसी ने उसके सारे पत्ते और फूल नोच डाले। उसने बताया कि रवि के ऐसा करने पर उसे बहुत दर्द हुआ था। रानी परी ने रवि से कहा कि उसने देखा ये पौधा उससे कितना डर रहा है। क्या वो इतना बुरा बनना चाहता है कि लोग उससे डरे? इसके बाद रानी परी उसे अपने ऑफिस में ले गई। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए थे जिन पर नेचर को होने वाले नुकसान और फायदों का हिसाब किताब रखा जाता था। रानी परी ने बताया कि इन कंप्यूटर्स में हर इंसान का डेटा है। किसने मदर नेचर को कितना नुकसान पहुंचाया ये सब बता देगा। उनके कहने पर रवि का डेटा निकाला गया। रानी परी ने उसे बताया कि उसकी उम्र बस 10 साल है। इतनी सी उम्र में उसने लगभग 100 से ज्यादा पेड़ों को बड़े होने से पहले मार डाला। रवि ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि उसने कभी किसी पेड़ को नहीं मारा। रानी परी ने बताया कि उसने अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसने जितना कचरा फैलाया, प्लास्टिक फेंका, उसकी वजह से 100 पेड़ों को नुकसान हुआ है। रानी परी ने आगे कहा कि अगर सब उसी की तरह लापरवाही करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में यहाँ एक भी पेड़ नहीं बचेगा। जंगल सूख जाएंगे, सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने रवि को समझाया कि जब हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं तो एक तरह से हम खुद का आने वाला कल खराब कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या उसे इसकी सजा मिलेगी। रानी परी ने हंसते हुए कहा कि वो किसी को सजा नहीं देती, बस खुद को सुधारने की सलाह देती हैं। रवि ने कहा कि वो अपनी गलतियों को सुधारेगा, वो जो भी कहेंगी वो करेगा। रानी परी ने रवि को एक जादुई बीज दिया और कहा कि इसे वो अपने घर के बाहर लगा दे। ये एक जादुई पेड़ बन जाएगा जिसे देखकर उसे हमेशा याद रहेगा कि वो नेचर का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। रवि को उस जादुई बीज के साथ जंगल से बाहर छोड़ दिया गया। वो शाम होने से पहले घर पहुंच गया था। उसने उस बीज को अपने घर के बाहर वाले मैदान में लगा दिया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वो जादुई बीज एक पेड़ बन चुका है। ऐसा अनोखा पेड़ जिस पर कई तरह के फूल लगे हुए हैं। वो उस पेड़ के पास जाकर खुशी से उछलने लगा। उसने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और परियों के बाग की कहानी सुनाई। रवि ने सबसे कहा कि अगर वो सब मिलकर मदर नेचर को बचाने में उसकी मदद करेंगे तो वो सभी को परियों के बगीचे में ले जाएगा। सभी बच्चे इसके लिए तैयार हो गए। अब जब भी उन्हें टाइम मिलता तो वो लोग आसपास का कचरा उठाते। जो लोग कचरा फैला रहे होते हैं उन्हें बड़े प्यार से ऐसा करने से रोकते। देखते ही देखते उन्होंने अपने शहर का आधा कचरा साफ कर दिया। बच्चों को नेचर की इतनी फिक्र करते देख अब बड़े भी उनके साथ मिल गए। ऐसा करने पर रवि को बहुत खुशी मिलने लगी। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था।
ये देखकर रानी परी भी खुश थी।